देखिएगा सर जी, कल एक चैप्टर चालू किए थे हम लोग जिसका नाम था, 12th क्लास में केमिस्ट्री का एक चैप्टर था जिसका नाम था जनरल प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में कर पढ़ेंगे, हिंदी में कर क्या पढ़ेंगे? तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यही था ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर जी, कल हम बता दिए थे कि जो धातु होते हैं या खनिज होते हैं उसको पृथ्वी को हम लोग गर्भ से निकालते हैं, ओकरे में तरह तरह के कचरा होते हैं, उन सारे अशुद्धियों को हम लोग को साफ करना होता है, तब जाकर के वह धातु जो होते हैं हम अलग अलग कामों में, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार उसको हम यूज करते रहते हैं। ठीक है, सारी चीज हम लोग सीख लिए थे। अब देखिएगा, अगर कोई मान लेते हैं खनिज या धरती के गर्भ से कोई धातु निकाला जाता है, उसमें तरह तरह की अशुद्धियां रहती है, तो उन अशुद्धियों को साफ करना होता है। तो कौन कौन सा मेथड जिसके द्वारा हम अशुद्धियों को साफ करेंगे? तो इसमें पहला मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम कौन सी? हाथ से चुनकर। इमेजिन करिए, धरती के अंदर से बहुत सारा खनिज निकाला गया, एक बड़का भी परात ले लीजिए। इस परात में बाबू जैसे मान लेते हैं कि एकरा में बालू, माटी के कण, धूल कण, एकरा में लोहा, लकड़, तांबा, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, सोना, चांदी, बहुत सारे एकरा में धातु होतु है। एकरा में बालू उलू भी बहुत सारे पार्टिकल उटिकल है। हमको ना इसमें से सिर्फ लोहे के पार्टिकल को अलग कर देना है। तो देखिएगा, राशन का जो चाउर आता है घर पे, तो मम्मी कौन सी करती है, में जितना भी ईटा पत्थर होता है, जितना में धान होता है, जितना भी कंकड़ होता है, वो करेगा हाथ से चुन करके कौन सी कर देती है? बाहर निकाल देती है, छाट देती है ना। ठीक है, उसी तरह से बाबू जैसे धातु के किसी खनिज को पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जिनका ना खनिज में कोई योगदान नहीं होता है, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए साफ करना होता है। तो जो पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं अशुद्धि के रूप में, उनको खनिज से जो होता है ना, हाथ से चुन चुन करके एक आराम से बाहर निकाला दिया जाता है। उसके बाद से नहीं पूरा तरह से खनिज साफ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हाथ से चुनना कहा जाता है। कैसे बोलते हैं? हाथ हाथ से चुनना कहेंगे। तो जो पार्टिकल बड़े होते हैं, जो पार्टिकल आंखों से दिखाई दे देते हैं, जो पार्टिकल खनिजों में पूरा तरह से घुले मिले रहते हैं, आकार में थोड़ा बड़े होते हैं, ओकरा हाथ से चुन चुन करके ना खनिज से बाहर निकाल देता है, जिसके चलते खनिज पूरा तरह से कौन रहते हैं? साफ हो जाते हैं। और इस प्रकार से खनिजों का सांद्रण हो जाता है। सांद्रण मतलब होता है सफाई। दूसरा देखिए बाबू, इसका नाम है गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या नाम है सर जी? गुरुत्व पृथक्करण विधि। सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है, जैसे ही खनिज होता है धरती के गर्भ से निकलता है, तो में छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े तक अशुद्धियां रहती है। अब ये अशुद्धियां कुछ कुछ धातु के भी अशुद्धियां हो सकती है, जिसको धातु मन कहा जाता है। कुछ कुछ एकरा में मिट्टी के कण, इसमें बालू के कण, कुछ कुछ जो होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां भी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा साफ करते हैं। किसके द्वारा? गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा साफ करते हैं। इसमें क्या होता है देखिए बाबू, इसमें देखिए एक झरना होता है, मशीन जाना होता है। इसमें क्या कर देता है, खोइचा से जैसे ही खनिज को निकाला गया होता है, तो इस खोइचा में जो खनिज को रखा गया है ओकरा के ना इस पर डाल दिया जाता है। एकरा में होता है पतला पतला छिद्र बाबू, एकरा में होता है चुंबक क्षेत्र होता है, और एकरा में पतला पतला छिद्र होता है। जैसे ही एकरा ऊपर इस तरह से गिरा दीजिएगा पूरा खनिज को, तो ये एक प्रकार का लोहे का समझ लीजिए फ्रेम होता है। क्या बोलते हैं? बालू चालने वाला। आप लोग देखे हैं बालू चलने वाला? तो बालू चलने वाला का ही जैसे होता है बाबू। इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल धातु के होते हैं ना, ये याद रखिए, छोटे छोटे पार्टिकलों को छानने में ही काम आता है। इस तरह से होता है। जिस तरह से बालू जो होता है छानने वाला होता है या बालू साफ करने वाला होता है, उसी तरह से सेम टू सेम ये भी होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि में। इसमें जितना भी खनिज ना धरती के गर्भ से निकाला जाता है, इसके ऊपर ये जो झरना है ना, एकरा ऊपर रख दिया जाता है, और एक अस्टिक या छड़ी के माध्यम से बार बार आगे पीछे किया जाता है। एकरा में जितना मैंने धातु के कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इस झरने से, इस छिद्र से होकर के आराम से बाहर गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और जितना एकरा ऊपर पेड़ पौधों की पत्तियां रहती है, कचरा रहता है, कपड़े सट रहते हैं, एकरा में अशुद्धियां रहती है, वो सारा का सारा जो होता है ना बाबू, जो आकार में बड़े बड़े कण के आकार के पार्टिकल होते हैं, वो सारा का सारा इस छिद्र के ऊपरी सतह पर तार आ जाते हैं। मतलब कि इस छिद्र से होकर के आर पार नहीं हो पाते। और जितना भारी भारी लोहा का पार्टिकल हो गया, छोटा छोटा पार्टिकल हो गया, वे सारे पार्टिकल जो है ना, इन छिद्रों से होकर के नीचे गिर जाते हैं। अब एक में कुछ कुछ बालू के भी कण होंगे, बालू के कण को पहले ही हटा दिया गया रहता है। अब एक में छोटा छोटा बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है। ये बड़े बड़े पार्टिकल जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हो सकती है, छोटे किसी किसी जानवर को में हड्डी हो सकता है, ये पूरा तरह से मान लेते हैं कपड़ा हो सकता है, या मान लेते हैं मिट्टी का बड़ा सा ढेला हो सकता है। तो जब एकरा के छानने के ऊपर जो होता है, इस खनिज को गिरा करके और स्टिक से यहाँ से एकरा का बढ़िया से आगे पीछे किया जाता है, तो ये जितना भी धातु होते हैं या खनिज होते हैं, इसके छिद्र से होकर के आराम से बाहर गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और जितना अशुद्धियां रहती है ना, ऊपर कौन सी रहती है, तार आ जाती है, छान आ जाती है। अब एकरा को उठा कर ले फेंक दिया जाता है। इस प्रक्रिया
प्रक्रिया कौन सी बोलते हैं? गुरुत्व पृथक्करण विधि बोलते हैं। तो हमसे यदि कह दिया जाएगा कि खनिजों का जो सांद्रण होता है वो गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा कैसे किया जाता है, तो आप लिखिएगा हम जानते हैं कि जो भी खनिज होता है वो धरती के भूगर्भ से निकाला जाता है। उसमें छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े तक अशुद्धियां रहती है, जैसे मिट्टी के कण हो सकता है, पत्थर हो सकता है, बालू के कण हो सकते हैं, पेड़ पौधों की सड़ी गड़ी पत्तियां हो सकती है, उनकी टहनियां हो सकती है। जब खनिज को पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है तो तरह तरह की अशुद्धियां रहती है। उन अशुद्धियों को एक बड़ा सा धातु का बना हुआ एक झरने में रखा जाता है। इसमें बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं। जैसे ही इस धरती से निकाले गए खनिज को इस झरने पर रखा जाता है और झरने को आगे पीछे किया जाता है, तो इसमें जो भी धातु के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो सारा के सारा जो होते हैं वो आराम से इस छिद्र से होकर के नीचे गिर जाते हैं। जो अशुद्धियां बड़ी बड़ी रहती है, जो अशुद्धियां हल्की रहती है, वो झरने के ऊपरी सतह पर तार आ जाती है। इस प्रकार से जो होता है खनिज को ना हम खनिजों से इन अशुद्धियों को साफ कर लेते हैं और इन अशुद्धियों को झरने से उठा करके हम बाहर फेंक देते हैं। इस विधि को हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा सर, इसका नाम है फेन उत्प्लवन विधि। क्या नाम है सर? फेन उत्प्लवन विधि। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बाढ़ का जो ड्राम ले लीजिए, जैसे बारह तुरंत में पानी नहीं चलाया जाता है ड्राम में पानी भर करके, उतना बड़ा बड़ा ड्राम ले लीजिए बाबू। एक में पूरा तरह से क्या करिए, आधा एकड़ में कौन सी कर दीजिए, खनिज डाल दीजिए। खनिज जो धरती से खोल कर कौन सी किया गया है, निकाला गया है। अब एक में देखिए, सुनिए बोलिए, एकरा में जितना भी खनिज आप धरती से निकाल कर रखे हैं, एकरा में रख दीजिए, बर्तन में रख दीजिए। ओकरा ऊपर से एकरा के मोटर का पाइप से एकरा के फुहारा मारिए। मोटर पाइप समझ में आ रहा है? मोटर का पाइप से ना इसमें पूरा पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद कौन सी करिए बाबू, एक बड़ा सा लाठी लेकर के या छड़ी लेकर के एक खूब बढ़िया से धो कर कौन सी कर दीजिए, हिला दीजिए। खूब बढ़िया से धो करके जब पूरा गोरगोज दीजिएगा, हिला दीजिएगा, तो एक में जितना भी छोटे छोटे मोटे पेड़ पौधों की पत्तियां होंगी, छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे, छोटे छोटे अशुद्धियां होंगी, वो सारा पानी के ऊपरी सतह पर आकर कौन सी हो जाएगी, तार आ जाएगी। ये पूरा पानी के ऊपरी सतह पर तार आ जाएगी। धातु होता है भारी, जैसे लोहा, तांबा, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, धातु कौन से होते हैं बाबू, भारी। ये बर्तन बड़का जब गिरे, नीचे फिर बड़का गिरे, यहाँ तक हम पानी भरे हैं, धातु यहाँ तक है। जैसे एक में पानी डालिएगा ना, खूब बढ़िया से हड़ोड़ दीजिएगा, तो जितना एक में अशुद्धि होगी, आप जानते हैं अशुद्धियां हल्की होती है। अशुद्धि क्या होती होगी, हल्की। अधिकांश अशुद्धियां हल्की होती है, क्योंकि अशुद्धियां कौन होती है, मिट्टी के कण होंगे। तो मिट्टी जब पानी में पिघलेगा तो पूरा तरह से ऊपर मोटमैला पानी हो जाएगा ना, तो ऊपर तारा जाएगा। या मान लेते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां होगी, तो पेड़ पौधों की पत्ती है तो छोटा छोटा ही तो पत्ती होगी, सड़ल, तो इसलिए ये पानी के ऊपरी स्तर पर आकर कौन सी होती है बाबू, तार आ जाती है। तो जैसे ही खनिज को पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है तो तरह तरह की अशुद्धियां होती है। ये अशुद्धियों को हम एक बड़ा सा ड्राम में ले लेते हैं और ड्राम में लेने के बाद से एक में पानी डाल देते हैं। जितनी खनिजों में छोटी मोटी पेड़ पौधों की पत्तियां या अशुद्धियां रहती है, घुली मिली रहती है, वो सारा पानी के ऊपरी सतह पर तार आ जाती है। जब इस खनिज को एक लाठी या एक स्टिक के माध्यम से खूब बढ़िया से करके हिला दिया जाता है, तो एक में जितना नीचे पेदी में बैठी हुई अशुद्धियां रहती है, पूरा पानी सब तारा करके पानी के ऊपरी सतह पर आ जाती है। अब इसको कौन से किया जाता है, छानने वाला जो फिल्टर पेपर होता है, मान लेते छानना होता है या पावला होता है, पावला नहीं जानते आप लोग, जैसे कि मान लेते हैं कि छठ में कौन सी बनाया जाता है, ठेको बनाया था। देखिए छाना ना सुकर छान करके तेल से कौन सी कर देता है, बाहर कर देता है। तो पतला पतला छिद्र वाला फिल्टर पेपर ले लीजिए, छाना ले लीजिए, और जितना औषधि ऊपर तारा लेना, सब को औषधियों को फिल्टर पेपर के द्वारा या छानना पत्र के द्वारा कौन सी कर दीजिए, छान करके ओकरा के बाहर फेंक दीजिए। इस प्रकार से खनिजों से जो होती है औषधियां दूर हो जाती है। तो इस विधि कौन सी बोलते हैं बाबू, फेन उत्प्लवन विधि। एक नाम फेन उत्प्लवन विधि इसलिए है क्योंकि फेन का मतलब होता है, फेन का मतलब होता है गाज के रूप में और शुद्धि के रूप में, उत्प्लवन का मतलब होता है तारा जाना, कुछ हो जाना, तारा जाना। हलवाई देखिएगा जब छेना बनाता है लोग ना, छेना, तो छेना जैसे बनाएगा लोग, तब दूध को खूब बढ़िया से गर्म कर लेगा लोग। एक बड़ा सा बाल्टी में या ड्राम में मिले करके, कढ़ाई में मिले करके, छेना पान इसी दूध को खूब गर्म कर लेगा लोग। जैसे गर्म दूध जो होगा, गर्म हो जाएगा खूब बढ़िया से, इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देगा लोग। जब तनी तनी सुसुम रहेगा ना, तो धो करके पहले से जो छेना का पानी रख लेगा लोग, जाना में सिरका होता है जो अम्लीय हो चुका रहता है, एक धो कर पनिया डाल देगा लोग। जैसे पनिया डालेगा लोग ना, तो दूध में जितना मलाई होगा वो पूरा ऊपरी सतह पर हो जाएगा, तार आ जाएगा। ओकरा बस कौन सी कर लेता है लोग, मर्दानी लेकर के दूध है एक उठा के ऊपर पर गाड़ देता है लोग, पूरा पनिया नीचे गिर जाती है, मर्दानी में लपेट करके चारी में टांग देता है लोग। पूरा तरह से जो मलाई होता है पूरे के ऊपर में पानी गिर जाता है, तो उहे मलाई में मैदा मिला के केमिकल मिलाकर तब छेना बनाता है लोग। आप लोग देखे हैं। तो हम ये समझा रहे थे कि जो एकरा ऊपर तारा तारा जाता है बाबू, जो एकरा ऊपर तारा तारा जाता है, वही अशुद्धियों का काम एकरा में करता है फेन उत्प्लवन विधि। तो फेन उत्प्लवन विधि क्या है बाबू,
तो यह एक ऐसा विधि है जिसमें अशुद्धियां जो होती है पानी के ऊपरी सतह पर तारा जाती है। उत्प्लवन का मतलब होता है तैरना, तो पानी के ऊपरी सतह पर तारा जाती है और फिल्टर पेपर या जो होता है पावना के माध्यम से ऊपर छान करके इस सॉल्यूशन से बाहर निकाला दिया जाता है और नीचे जो होता है पूरा तरह से भारी भारी खनिज जो होते हैं बैठ जाते हैं और अशुद्धियों को छान कर बाहर निकाल लेता है। इसको हम फेन उत्प्लवन विधि कहेंगे। कौन सी बोलेंगे बाबू? फेन उत्प्लवन विधि। आगे देखिएगा, इसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? ये सारा का सारा विधि है ना खनिजों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि का मतलब क्या होता है तो सुन लीजिएगा। जिसे इमेजिन कर लीजिए, आपने ना धरती के गर्भ से खनिज निकाला, एक में तरह तरह के छोटे बड़े बहुत बड़े एक में धातु के कण होंगे, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया। इसमें आप कौन से करिए, बड़ा जब चुंबक ले लिए, चुंबक समझ में आता है? ठीक है, चुंबक एक में बहुत बड़ा चुंबक ले लिए और चुंबक लेकर के ना जो है आप खनिज धरती के गर्भ से निकाले हैं एक ऊपरी सतह पर रख दीजिए। जैसे ही चुंबक को आगे पीछे करिएगा ना तो एक में जितना भी धातु का पार्टिकल होगा, लोहा, तांबा, जिंक, कोबाल्ट, ये आकर चुंबक के सतह पर पहुंच जाएगा, सट जाएगा, चिपक जाएगा, सट जाएगा। अशुद्धियां जो होती है ना कभी भी चुंबक पर सटती नहीं है, इसीलिए चुंबक से अलग रहेगी। इसमें इस पदार्थ में जितना भी या इस बर्तन में जितना भी धातु होगा, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारा आकर चुंबक पर पहुंच जाएंगे, सट जाएंगे। और उसके बाद हम लोग चुंबक को इस बर्तन से बाहर निकालेंगे और चुंबक पर जितना भी धातु सट रहा है वो काट करके अलग बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से खनिजों से जो होती है, खनिजों से अशुद्धियों को अलग कर देता है और खनिजों में जो उपयोगी धातु होता है कर देता है, अलग कर देता है। गांव में देखिएगा जैसे ही मैंने छठ बीतेगा ना तो छठ लोग छठ करता है, लोग तो छठों में कौन करेगा, लोग जब गोड़ लगने जाएगा लोग, चाहे नदी में, चाहे छठ, चाहे पोखरा वोखरा में, तो वहां पर छठ करने जाएगा लोग तो लोग कुछ कुछ पैसा डाल देता है। लोग कहाँ? हाँ, पोखरवा में चाहे नदिया में। ओकरा बाद से गांव के छोटका छोटका एलियन को करेगा, सब धागा में इतना बड़ा बड़ा चुम्बक बांध के लाएगा सब। अब वो देखे हैं अधा करके तो दो चार को फेंक देगा सब, जैसे वो फेंकेगा सब ना तो वो तो है ओकरा मतलब सीढ़ी बनल है। कौन बने बाबू? सीढ़ी। एक बार मान लेते हैं, एक बार चुम्बक को एक बगल से वो बगल में मारा तो 5-7 रुपया सटा लिया सब, वही तरह 2-4 बार मारा सब तो आलू चौक का दाम निकल जाता है। असल में है तो आप लोग क्या सीखे, एक में जितना धातु होता है, जितना धातु होता है बाबू, ये चुंबक में आगे कौन होता है, सट जाता है। ओकरा में जितना बालू होते हैं, जितना मिट्टी कण होते हैं, धूल कण होते हैं, पेड़ पौधे की सड़ी गड़ी पत्तियां होती है, कपड़े होते हैं, हड्डियां होती है, मांस होती है, वह चुंबक पर नहीं सट पाते हैं। इस प्रकार से खनिजों से जो होते हैं वह चुंबक के माध्यम से अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है। कौन बोलते हैं? चुंबकीय मतलब होता है मैग्नेट के द्वारा, और पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग कर देना। विधि मतलब नियम, एक ऐसा नियम जब धरती में से खनिजों को निकाला जाता है, एक बड़ा से एक ड्राम में ले लिया जाता है, इसमें चुंबक बड़ा एक चुंबक को डाल देता है, चुंबक को आगे पीछे किया जाता है, तो चुंबक जो होता है ना इस खनिज में जितना धातु होता है वो का आकर्षित कर लेता है, अपने सतह पर कौन कर लेता है, चिपका लेता है। जितना अशुद्धियां रहती है चुंबक से दूर रहती है, चुंबक में नहीं से चिपक पाती है। इस प्रकार से इस ड्राम में से या इस बर्तन में से खनिजों में से जो अशुद्धियां होती है या जो धातु होते हैं वो कौन कर देता है, अशुद्धियों से दूर कर दिया जाता है। तो इसे विधि कौन बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। इसको देखिए बाबू, नाम एक द्रवण विधि का नाम है द्रवण विधि। द्रवण विधि इसमें क्या होता है, द्रवण विधि में सुन लीजिए बढ़िया से, द्रवण विधि किसे कहा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें ना एक छिछलेदार बर्तन रखा जाता है, छिछलदार समझ में आता है, ठीक है। ये थोड़ा छिछलदार बर्तन रखा जाता है, जितना खनिज ऊपर से निकलता है ना इस खनिज को ना इस बर्तन में, ये थोड़ा गहरा टाइप का होता है ऐसे करके, ये छिछलदार बर्तन रखा जाता है। इसमें जितना खनिज निकलता है ना बाबू, एकरा का धो करके एकरा में पूरा तरह से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद से ना पानी का फुहारा मारा जाता है। जैसे ही पानी के एकरा में फुहारा मारिए ना तो जितना भी खनिज जो होगा ना बाबू, वो पानी के खनिजों में जितना भी अशुद्धियां घुली रहेगी, जैसे माटी हो गया, बालू हो गया, पाटी हो गया, या हमारे पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां हो गई, ये सारे पानी साथ दोहक करके एक से बाहर निकल जाते हैं। और जितना भारी भारी पार्टिकल होते हैं बाबू, वो सारा इस दांतनुमा संरचना में पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, पूरा दांतनुमा संरचना में बैठ जाते हैं। और जितना अशुद्धियां रहती है वो सारी की सारी अशुद्धियां पानी के साथ इस ड्राम से या इस फिल्टर पेपर से होकर कौन सी रहती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से खनिजों से ना अशुद्धियों को बाहर कर देता है। तो पानी के द्वारा अशुद्धियों को बाहर किया जाता है या किसी द्रव के द्वारा अशुद्धियों को बाहर किया जाता है, इस लेकर का द्रवण विधि कहा जाता है। कुछ बोलते हैं तो बताइए, अशुद्धियों को किस विधि द्वारा हम लोग साफ किए हैं, द्रवण विधि के द्वारा साफ किए हैं। चलिए बाबू, अब इसको देखिएगा निक्षालन विधि। कौन विधि भाई, चलिए द्रवण विधि के ऊपर समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक में एक बड़ा सा ड्राम लिया जाता है, सुनिए, एक बड़ा सा ड्राम लिया जाता है। इस बड़े से ड्राम में बाबू सुनिए, इस बड़े से ड्राम में दांतनुमा संरचना बना दिया जाता है।
जैसे धातुनुमा संरचना बना दीजिएगा और इसमें आप खनिजों को डाल दीजिएगा, तो आप जानते हैं कि एकरा में जो खनिज होगा, एकरा में ये छोटे मोटे से लेकर के बड़े बड़े तक एकरा में पार्टिकल होंगे। एकरा में जो खनिज होगा, जो धातु होगा, वो भारी होगा, और अशुद्धियों की तुलना में धातु क्या होगा, भारी होगा। जैसे ही 12 से ड्राम में एकरा के डाल दीजिएगा, खनिज जो आप निकाल के लाए धरती में से, एकरा में डाल दीजिएगा, तो जो भारी भारी पार्टिकल होगा ना, ये कौन सी हो जाएगा, इस धातुनुमा संरचना में बन जाएगा। तो जैसे एकरा का पानी का फुहारा मारिएगा, एकरा में पानी का फुहारा मारिएगा, तो जितना अशुद्धियां रहेगी हल्की होती है, ये सारी अशुद्धि ना पानी के साथ बह करके इस बर्तन से कौन सी हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। भारी टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, भारी प्रेशर पर पानी का फुहारा मारता है। एक पास जितना भी एकरा में धूल कण, मिट्टी कण, जितना भी पेड़ पौधे की सड़ी गड़ी पत्ती होती है, ये पूरा पानी के साथ दोह करके बर्तन से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को द्रवण विधि कहा जाता है। कुछ बोलते बाबू, द्रवण विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे निक्षालन विधि। निक्षालन विधि के बारे में आइए समझिएगा। सबसे इंपोर्टेंट विधियों में एक है निक्षालन विधि। इसमें देखिए बाबू क्या होता है, एक हम बड़ा सा कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में जितना भी निकल करके आया है, जैसे मान लेते हैं कि खनिज निकाल करके लाया है, आप देखिएगा जो गांव के लोग जो होता है ना, डोकी बीन के लाएगा लोग, और हाल फिलहाल में बनाना होता है, तो कौन सी करता है लोग, इसको एक बड़ा सा बर्तन लेकर के, अरे सुनिए, एक बड़ा सा बर्तन लेकर के इसमें डाल करके आप पानी डाल देगा लोग। पानी डालने के बाद ना हाई टेम्परेचर पर कौन सी करेगा लोग, गर्म करेगा लोग। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से ये साफ हो जाए, तो 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर पर, और याद रखिएगा एक के 15 बार, कितना लिखवाए हैं, कितना 35 बार लिखवाए हैं, 35 बार। 35 बार जो प्रेशर होता है, एकरा पर एकरा कौन सी किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है। याद रहेगा, ठीक है। 35 बार एकरा के प्रेशर दिया जाता है, तो जितना ये बर्तन में हेलो रहेगा ना, तो ठीक है। देखिए, तो जितना यहाँ पर जितना मैंने बर्तन में जो होता है, बर्तन में जितना भी खनिज होता है, ये खनिज को इसमें डाल देंगे। खनिज को डालने के बाद ना एक तरह का भारी टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, 473 केल्विन या 523 केल्विन टेम्परेचर गर्म करेंगे। एक में प्रेशर रखा जाता है 35 बार रखा जाता है। जैसे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दीजिएगा ना, तो जितना एक में जितना भी आप खनिज निकाल कर आए हैं, इस खनिज के ऊपर जितना भी मल मूत्र एक पर चिपकल उपकल है, पाकियों की, बालू, पेड़ पौधों की सड़ी गड़ी पत्ती होती है, जितना भी चिपकल है, जब हाई टेम्परेचर पर गर्म करिएगा ना, तो पूरा धातु यानी खनिज से जगह ये छोड़ देगा। ये होता है हल्का, ये धातु जो होता है ना बाबू, आकर के बर्तन में नीचे गिर जाएगा। जितना भी अशुद्धियां रहती है ना, पानी के ऊपरी स्तर पर पहुंची जाती है बाबू, तार आ जाती है। जितने ज्यादा गर्म करिएगा, उतने ज्यादा एक में अशुद्धियां या कचरा उचरा जितना भी धातु के ऊपर चिपका रहेगा, वो पूरा तरह से साफ हो जाता है। अब एकरा ऊपरी सतह पर, पानी के ऊपरी सतह पर पूरा जितना भी अशुद्धियां रहता है, यह तार आ जाता है। एकरा हम कौन सी करते हैं, फिल्टर पेपर के माध्यम से धो करके एकरा में लगा करके छान करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस विधि को हम निक्षालन विधि बोलते हैं। कौन बोलते हैं बाबू, निक्षालन विधि। कभी कभी बाबू एकरा में देखिएगा, कभी कभी एकरा में कितना टेम्परेचर दीजिएगा ना, तो एकरा में कुछ कुछ अशुद्धियां रह जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये लोहे का टुकड़ा है, एकरा में कुछ कुछ अशुद्धियां अभी भी चिपकी ही रह जाती है। तो हम क्या करते हैं, गर्म करते वक्त एकरा में कुछ कुछ केमिकल डाल देते हैं। कौन सी डालते हैं बाबू, केमिकल। जैसे ही एकरा में केमिकल डाल दीजिएगा, तो केमिकल डालने से ये जितना भी अशुद्धि एकरा में चिपकी रहती है, ये सारी की सारी अशुद्धि देती है, केमिकल ओकरा का फुला देता है। कौन सी कर देता है, फुला देता है। एकरा में जितनी भी अशुद्धियां रहती है, एकरा के धर के फुला देता है। फुलाने के बाद जब इसे हीट दीजिएगा, तो जितना भी अशुद्धियां रहता है ना, एक जगह छोड़ता है। जगह छोड़ने के बाद ये पूरा तरह से होता है, साफ हो जाता है। तो इस विधि कौन सी बोलते हैं बाबू, निक्षालन विधि बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, निक्षालन विधि। तो सुनिएगा, कोई कोई ही धातु ऐसा होता है जेकरा जनक के ऊपर लंबे समय से अशुद्धियां चिपकी रहती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर दीजिएगा तो जल्दी से नहीं छोड़ेगा उसका जगह, इसलिए ऊपर में केमिकल डाल देता है। जैसे ही केमिकल डाल देगा ना, तो धातु को ऊपरी सतह, धातु मतलब जैसे लोहा हो गया, एक ऊपरी सतह पर जो कचरा वचरा कायु या मारते पाकी होती है, एक पर लपटा गया है। जैसे एक में केमिकल डालिएगा ना, तो केमिकल धो करके इस मल मूत्र को या इस अशुद्धि को फुला देगा। जैसे फुला देगा, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर जैसे ही मारिएगा, तो ये पूरा तरह से इसका ये फुला देगा। फूलने के बाद एकरा का पूरा तरह से एकरा के इसका जगह छोड़ा देगा, जिसके चलते खनिज कौन सी होता है, साफ हो जाता है। तो इस विधि कौन सी बोलते हैं, निक्षालन विधि बोलते हैं। बोर्ड में एकरा में कौन विधि 2 नंबर पूछा जा सकता है, फेन उत्प्लवन विधि से आप क्या समझते हैं, याद रहेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन दे देगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, यह दे देगा। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो हम खूब फिगर बना के बढ़िया से समझा दिए, समझ में आया, ठीक है। चलिए
आगे देखिएगा, इसका नाम है बाई बाई लीचिंग मेथड। इसको हम बोलते हैं निछालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा बाबू? चलिए निछालन विधि द्वारा फिर से एक बार बता देते हैं। निछालन विधि द्वारा एल्यूमिनियम का सांद्रण किया था। सांद्रण मतलब सफाई। किसका बाबू? एल्यूमिनियम का। आगे देखिएगा, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। एजी, एजी मतलब चांदी। ये तीन को धातु ऐसा धातु है जिसका सांद्रण किया जाता है। एल, ए यू, ए जी, तीनों का नाम ए से ही चालू है, याद रखिएगा। ये तीनों धातुओं का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? निछालन विधि द्वारा। क्यों पता है क्यों? याद रखिएगा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यह एक महंगे धातुओं में आते हैं और इसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। बाबू जब धरती के नीचे जब इनका निर्माण होता है, तो ये जो होता है ना, एक ऊपर लंबे समय से एक ऊपर कचरा जमा रहता है, एक ऊपर अशुद्धि जमी रहती है। इसलिए एक क्या ना, जल्दी से गर्म करिएगा या किसी भी विधि से गर्म करिएगा तो जल्दी से ये कचरा वगैरह छोड़ता नहीं है, क्योंकि लाखों साल से एक ऊपर कौन सी है? चिपका हुआ था। इसीलिए बाबू एक में ना हाई टेम्परेचर दिया जाता है, दूसरा बात एक में हीट भी दिया जाता है, और दूसरा की एक में केमिकल भी डाला जाता है। कौन सी डालता है? केमिकल। केमिकल जैसे ही डालिएगा ना, तो जितना अशुद्धियां जो होती है धातु के ऊपर पर चिपकल है, ये पूरे तरह से केमिकल डालिएगा तो धोखा फुला देगी। फुलाएगी तो हड़ हड़ा का टेम्परेचर मारेगी तो पूरा जगह छोड़ करके धातु का जगह कौन सी छोड़ देगी। आइए अशुद्धि पानी के ऊपर तारा देगी, तारागी तो हम लोग फिल्टर पेपर लगा के ओकरा छान करके हम लोग धातु से अशुद्धि को कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। इस विधि का नाम क्या है बाबू? निछालन विधि। सुनिएगा, धरती पर सबसे ज्यादा कोई अगर कोई खनिज मिलता है तो उसका नाम है एल्यूमिनियम। रटा मार लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ देगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सब भू परपट्टी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन है? एल्यूमिनियम। हमारी धरती पर भू परपट्टी पर मतलब ऊपरी सतह पर, हम गर्भ में नहीं बात कर रहे हैं, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, ओकरा पर सबसे अधिक अगर कोई खनिज पाया जाता है तो उसका नाम क्या है बाबू? एल्यूमिनियम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निछालन विधि के द्वारा किन किन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है बाबू? एल्यूमिनियम, गोल्ड एवं कौन सी? इसका निष्कर्षण क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम विधि, क्योंकि ये सारे जितना भी धातु है बाबू, ये सारे धातुओं को निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए एक ऊपर कोनो कोनो अशुद्धियां इतना भारी मात्रा में चिपक जाती है कि नॉर्मल विधि के द्वारा साफ नहीं किया जाता है। इसलिए इन अशुद्धियों को कौन सी कहता है? साफ करने के लिए हम निछालन विधि का उपयोग करते हैं। एक में बारगा से हम बर्तन ले लेते हैं और जितना खनिज धरती से हम लोग निकाल के लाए रहते हैं में डाल देते हैं। डालने के बाद से हाई टेम्परेचर 473 केल्विन से 523 केल्विन टेम्परेचर कर दिया जाता है। अब 35 बार एक डाल देता है। जैसे डाल दिएगा ना तो एक जितना भी अशुद्धि रहती है केमिकल डाल दीजिए, ओकरा खोला देती, पिघला देती, जिसके चलते अशुद्धि कौन सी होती है? बाहर निकल जाती है। ये तारा जाती है तो फिल्टर पेपर के द्वारा छान को बाहर निकाल देता है। इस विधि को निछालन विधि कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं बाबू? निछालन विधि कहते हैं। तो इससे तीन को धातु का निष्कर्षण किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको बाबू। देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और, अच्छा आप लोग बता दें, जिस तरह से दूध को दही में बदलने के लिए ना, दूध में, गर्म दूध में, तंतनी गर्म दूध में ओकरा में ऊपर से दही डाला जाता है, तब जाकर के दूध किसमें बदल जाता है? दही में। उसी तरह से जब बाबू याद रखिएगा, जब एल्यूमिनियम को धरती के गर्भ में से निकाला जाता है तो में तरह तरह के कचरा होते हैं, तरह तरह की अशुद्धियां रहती है। ये अशुद्धियां ना आप नॉर्मल विधि के द्वारा आप बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए एक ऊपर ना एक देखिएगा, एक अलगे से केमिकल डाला जाता है तब जाकर के छोड़ती है, जिसका नाम बॉक्साइट है। बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क है जिसका प्रयोग ना एल्यूमिनियम धातुओं को सफाई करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस विधि में? निछालन विधि में। निछालन विधि के द्वारा बॉक्साइट, निछालन विधि के द्वारा जो बॉक्साइट अयस्क होता है उसका सांद्रण किया जाता है, सफाई किया जाता है। क्योंकि जब एल्यूमिनियम धरती के गर्भ से निकाला जाता है तो में तरह तरह के केमिकल चिपके होते हैं। अभी हम नहीं बता दिए हैं, ये लाखों करोड़ों साल से चिपके रहते हैं, इसलिए जल्दी से छोड़ते नहीं है। इसलिए निछालन विधि के द्वारा में हाई टेम्परेचर दिया जाता है और केमिकल डाला जाता है। यह अयस्क होता है जिसका नाम क्या है? बॉक्साइट। अब बॉक्साइट नामक केमिकल डालिएगा एल्यूमिनियम में, तब जाकर के उसका जगह छोड़ा देगा, पूरा कचरा को साफ कर देगा, तब जाकर के एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बाबू? एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। अब एल्यूमिनियम कैसे बनता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट ऐसे का हम पाउडर बनाएंगे। पाउडर मतलब धुरिया पाउडर, एकदम एक का ना मशीन से पीछिल करके एक हम छोटा छोटा पार्टिकल बना लेते हैं। पार्टिकल बनाने के बाद से सुनिएगा, एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले एक हम बता दें कि एक निछालन विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो सबसे बड़ा चीज की ओका टेम्परेचर कितना आना चाहिए? 473 से 523। इसमें आप एक बड़ा सा कंटेनर ले लीजिए बाबू। बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, निछालन विधि द्वारा बॉक्साइट का सांद्रण कैसे किया जाता है। आपको ना एक में एक कंटेनर ले लेना है। कंटेनर लेने के बाद से एक में ना पाउडर डाल दीजिए। किसका पाउडर? हाँ, बॉक्साइट अयस्क का एक में पाउडर डाल दीजिए। पाउडर डालने के बाद ना एक में क्या कर दीजिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए। कौन सी डालिए बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक में
खाली सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल के और तब वही बर्तनों में डाल दीजिए। तो बताइए आप क्या क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, यानी OH डाल दिए, आप बॉक्साइट अयस्क डाल दिए, इन डाले। आप किसको साफ करने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम को। अब यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर डालेंगे। आइए टेम्परेचर कितना होता है हमें यहाँ पर बता दीजिए। यहाँ पर हीट डालेंगे, कितना होता है सर, 473 केल्विन से 523 केल्विन होता है। अब एक में ना जब टेम्परेचर आप यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे हैं गर्मी, इतना केल्विन गर्मी होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। एक साथ साथ जन है जन गैस का जो प्रेशर होना चाहिए, देखिएगा बड़का वाला जो भट्टिया होता है खूब खूब प्रेशर क्रम होता है, यह 35 बार प्रेशर होना चाहिए बाबू। कितना, 35 बार प्रेशर होना चाहिए। याद रखिए प्रेशर का मतलब क्या होता है, गैस ऐठिएगा तो हरा के देख रहा पर कौन सी करे, बॉल लगाए, तो वह प्रेशर कितना होना चाहिए, 35। ये ना कि टेम्परेचर इतना होकर करे पूरा इतने है ना पसर जाए आगे ना उतरना, एक ही जगह पर पड़े, लेकिन कितना कितना के बल से पड़े, 35 बार के दाब से यहाँ पर पड़े। जैसे 35 बार दाब एक पर लगेगा तो यह बहुत जल्दी से यह गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद एक आप क्या क्या डाल दिए हैं बाबू, बॉक्साइट डाल दिए हैं। बोलिए क्या डाले हैं, बॉक्साइट डाले हैं, बॉक्साइट डाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक में जलीय विलयन डाले हैं। जैसे एक गर्म करिएगा ना बहुत भारी टेम्परेचर पर, मैंने इतना टेम्परेचर पर गर्म करिए, अभी तो 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, पसीना छूटने लग रहा है भाई। बताइए कितना टेम्परेचर है, 523 केल्विन टेम्परेचर है, समझिए उतना हार्ड का टेम्परेचर। जैसे एक में टेम्परेचर डालिएगा बाबू तो एक में क्या होता है सुनिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वह बॉक्साइट और अयस्क के छोटे छोटे पार्टिकलों से रिएक्शन करने लगता है, ठीक है ना, ओकरा के पिघला। क्यों, क्योंकि बॉक्साइट एक प्रकार का समझिए केमिकल के जैसा व्यवहार कर रहा है। आज जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी केमिकल है, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं ना तो इसके बर्तन में जो होता है ना एक छोटा छोटा दाना बनाना प्रारंभ होता है। सुनिएगा, एक छोटा छोटा दाना बनना प्रारंभ होता है, एक पार्टिकल एक क्रिस्टल बनाना प्रारंभ होता है बाबू, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या पढ़ते हैं सर, सोडियम एल्यूमिनेट। ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉक्साइट से अभिक्रिया करता है। बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। तो इसलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉक्साइट से अभिक्रिया करता है तब बर्तन की पेदी में सोडियम एल्यूमिनेट नामक जो होता है एक केमिकल बनता है, एक छोटा छोटा पदार्थ बन जाता है। ये पदार्थ जब बन जाता है एक ऊपरी सतह पर बाबू, बर्तन के ऊपरी सतह पर, पानी के ऊपरी सतह पर अशुद्धियां जमा हो जाती है। जितना एल्यूमिनियम में जितना अशुद्धियां रहती है ये सारा बर्तन के ऊपरी सतह पर जमा होती है। याद रखिएगा एक का फिल्टर पेपर से काट करके एक का बाहर फेंक देता है, लेकिन अभी भी एल्यूमिनियम नहीं प्राप्त होता है। इसका पीएच मानना बहुत ज्यादा होता है। पीएच मानना ज्यादा होने का मतलब ये क्षारीय होता है बाबू। कौन सी होता है, क्षारीय। सोडियम जो एल्यूमिनेट होता है वह क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7 से बहुत ज्यादा होता है, 9 9.5 के करीब में होता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है इसका पीएच वैल्यू। तो याद रखिएगा इसका पीएच वैल्यू जितने ज्यादा रहेगा ना इसका उपयोग होता है हम एल्यूमिनियम बनाने में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसके पीएच मान को डाउन करने के लिए, कौन सी करने के लिए, डाउन करने के लिए, इसका पीएच मान डाउन करने के लिए भाई बर्तन में जितना पहले से अशुद्धियां काट के हटा दीजिए, एकरा में और ही पानी डाल दीजिए। जैसे ही पानी डाल दीजिएगा, अब पानी डाल करके एकरा का भयंकर टेम्परेचर गर्म करिए 1473 केल्विन टेम्परेचर पर। कितना बाबू, 1473 केल्विन टेम्परेचर पर, 1473 केल्विन टेम्परेचर पर जैसे हरा के गर्म करिएगा तो जितना एक में क्षारीय पदार्थ होगा, क्षारीय पदार्थ कौन है, वही अशुद्धि जो पूरा तरह से धातु को नहीं छोड़ पाई है, वही अशुद्धियां अभी भी बची हुई है। तो जब 1473 केल्विन टेम्परेचर पर जैसे ही हरा के गर्म करिएगा तो जितना जितना सोडियम एल्यूमिनेट के ऊपर ये चिपकी हुई पदार्थ था, जो क्षारीय पदार्थ था, जो अशुद्धि के रूप में अभी भी बाकी रह गया था, 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करिएगा तो पूरा तरह से सोडियम एल्यूमिनेट बस ये पूरा तरह से कांच करके या पूरा तरह से जगह छोड़ देगा, जिसके चलते सोडियम एल्यूमिनेट पूरा तरह से साफ हो जाएगा। याद रहेगा, जब ये पूरा तरह से साफ हो जाएगा एक बाद से इस बर्तन से इन अशुद्धियों को काट करके फिल्टर पेपर के द्वारा कौन कर दिया जाता है, बाहर कर देता है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता है बाबू। जैसे ही सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद से ये छोटे छोटे ये पदार्थ रूप में होते हैं। उसके बाद हम लोग कौन कर देते हैं, एक तरह का सांचा में डाल करके पतला पतला तार खींच लेते हैं। यही पतला पतला तार जो होता है एल्यूमिनियम कहलाता है। कौन कहलाता है सर, एल्यूमिनियम। इस प्रकार से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, एल्यूमिनियम की। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा कि निछालन विधि के द्वारा बॉक्साइट और अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो सुनिएगा,
लिखिएगा, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है जो भू प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे ही पृथ्वी के गर्भ से एकरा के निकाला जाता है तो एकरा में तरह तरह की अशुद्धियां रहती है। इन अशुद्धियों में तरह तरह के धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले रहते हैं। कुछ कुछ अशुद्धियां इतना तगड़ा होती है जिसके चलते ये पूरा तरह से ओकरा के चिपका रहती है। इसलिए हम एक बर्तन में बॉक्साइट के पाउडर बना लेंगे और बॉक्साइट के पाउडर बना करके एकरा में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन डाल देंगे। जैसे ही एकरा के 473 या 523 केल्विन टेम्परेचर पर और 35 बार दाब पर एकरा के गरम करिएगा तो पूरा तरह से खोल जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉक्साइट से विक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। जितना अशुद्धियां रहती है वो सोल्यूशन यानी विलयन के ऊपरी सतह पर तार आ जाती है। एकरा का फिल्टर पेपर के द्वारा इन अशुद्धियों को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। फिर भी सोडियम एल्यूमिनेट से एल्यूमिनियम नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट का पीएच मान कौन होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट के ऊपरी सतह पर अभी भी कुछ मात्रा में अशुद्धियां चिपकी रह जाती है जो कि क्षारीय होती है। कौन होती है बाबू, क्षारीय। अब हम कौन कर देते हैं, इस सोल्यूशन से जितना भी ऊपर पूरा विलयन बना है पानी है एक काट करके बाहर निकल लेते हैं। फिर से एक में पानी डाल देते हैं। अब पानी डालने के बाद सोडियम एल्यूमिनेट को डाल करके 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जैसे ही 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट के ऊपरी सतह पर जितना भी क्षारीय पदार्थ अशुद्धि के रूप में चिपका हुआ था वो पूरा तरह से उसका जगह छोड़ करके साफ हो जाता है। इस प्रकार से जब इसको ठंडा किया जाता है, अशुद्धियों को काट करके बाहर निकाल देता है और ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने के बाद यह पतला पतला लिक्विड के रूप में यहाँ पर एक पदार्थ जमा हो जाता है। ठंडा होने के बाद का पतला पतला एक जो होता है तार खींच लिया जाता है, यही पतला पतला तार एल्यूमिनियम होता है। इस प्रकार से बॉक्साइट एस्पेक्ट का सांद्रण किया जाता है या बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। याद रहेगा, इस विधि को कौन सा विधि कहेंगे, निक्षालन विधि कहेंगे। कुछ कहेंगे इस विधि के द्वारा 3 धातु का निष्कर्षण किया जाता है। समझ में कि नहीं आया? चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात सुनिएगा। अभी हम बता रहे थे कुछ कुछ धातु ऐसे होते हैं जना का आप गरम करते हैं तो अशुद्धियां छूट जाती है। अब बर्तन के ऊपरी सतह पर आकर तार आ जाती है, एक फिल्टर पेपर से उठा कर काट करके फेंक दीजिएगा बिलिया से। फिर भी कुछ कुछ अशुद्धियां इतना लंबे समय से उस धातु के ऊपरी सतह पर चिपकी रहती है जब चलते हुए जल्दी से उसका जगह नहीं छोड़ती है। तो अभी हम बोले एक में ना केमिकल डाल दिया जाता है। सोच लीजिए बाबू, केमिकल डाल दिया जाता है तब जाकर के 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तब जाकर के ये कोई भी धातु जो अभी तक साफ नहीं हुआ था, वैसे तो नॉर्मल धातु यही पर साफ हो जाता है यही विधियों से, लेकिन कोई कोई धातु ऐसा है, कोई धातु ऐसा है जो जल्दी से इन्हें विधियों के द्वारा जल्दी से साफ नहीं हो पाता है, लंबा समय ले लेता है। इसलिए इनको स्वैप करने के लिए एक में कुछ कुछ मात्रा में केमिकल डाल करके 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करिएगा तो पूरा जितना भी क्षारीय पदार्थ उसमें धातु ऊपरी सतह पर चिपका हुआ था वो पूरा तरह से इसका जगह छोड़ कौन सी होता है, साफ हो जाता है। तो इस विधि को जिसमें किसी केमिकल को डाल करके तब 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तब जाकर उसका जगह छोड़ता है, साफ हो जाता है। इस विधि को प्रगलन कहा जाता है। कौन बोलते हैं बाबू, प्रगलन। प्रगलन मतलब होता है गला देना, एक का छोड़ा देना, ठीक ना। एक बोलते हैं अस्मेल्टिंग। कौन बोलते हैं बाबू, अस्मेल्टिंग। अब ध्यान दीजिएगा, जब खनिजों को पृथ्वी के गर्भ में से निकाला जाता है तो आप जानते हो तरह तरह की अशुद्धियां रहती है। तो बाबू कुछ कुछ खनिज ऐसे होते हैं जाना का ना टेम्परेचर दिया जाता है तब जाकर के साफ होता है, और कुछ कुछ खनिज ऐसे होते हैं जाना का टेम्परेचर नहीं देने पर साफ हो जाता है। हाथे से चुन करके चाहे इन विधियों द्वारा आराम से कौन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो सुनिएगा, कैल्सिनेशन यानी स्थापन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब एक में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ धातु ऐसे निकलते हैं बाबू जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे सफाई करिएगा ना तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन में ही जलना प्रारंभ कर देगा, जैसे कि यूरेनियम, जैसे कि सोडियम, जैसे कि लिथियम। समझ में आ रहा है बाबू, ये ना ये ऑक्सीजन रहेगा ओजोने जैसा है विद्युत द्वारा साफ करना चालू कर दीजिएगा, ओजोने आपका हाथी में आग धलेगा। कौन कौन, यूरेनियम, सोडियम, लिथियम, बड़ी खतरनाक होता है। इसीलिए कुछ कुछ धातु बहुत ज्यादा विक्रियाशील होते हैं, इसलिए उन धातुओं को सफाई करते समय वहां पर ऑक्सीजन 0 कर दिया जाता है। लैब में ऑक्सीजन क्या कर दिया जाता है, 0। ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन सभी क्रिया करके जलना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए जिन धातुओं को हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को कैल्सिलेशन कहेंगे। कुछ कहेंगे कैल्सिलेशन। अब क्यों ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में क्यों गर्म करती है, समझाती है। समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ धातु ऐसी होती है जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको गर्म कर सकते हैं या होकर आप सफाई कर सकते हैं, वो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है। तो जिन जिन धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में सफाई किया जाता है, गर्म किया जाता है, सांद्रित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा जाता है एक रोस्टिंग कहा जाता है। कुछ बोलते हैं बाबू, रोस्टिंग। वर्जन क्या है, तो याद रखिएगा, जो भी खनिज पृथ्वी के गर्भ से निकाले थे ओकरा में तरह तरह की अशुद्धियां रहती हैं। उन कुछ कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है बाबू
कुछ कुछ धातु ऐसे होते हैं, यदि ओकरा के हवा के उपस्थिति में सफाई कार्य करना चालू कर दिया जाए तो हवा से अभिक्रिया करके ओकरा में आग पकड़ लेता है, वो छोटी छोटी लावा निकालने लगती है, शरीर को जला सकती है। इसलिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे, इसलिए करके एक ऐसे जगह पर सफाई किया जाता है जहां पर ऑक्सीजन ना हो। तो जिन जिन धातुओं को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन विधियों के द्वारा सफाई किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिन जिन धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनमें उपस्थित अशुद्धियों को इन विधियों के द्वारा साफ किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं भर्जन या जारण। तो निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी वस्तु गर्म किया जाता है, धातु गर्म किया जाता है, और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। याद रहेगा, ठीक है। कुछ धातु ऐसे होते हैं जाने को ऊपरी सतह पर जो होता है क्षारीय पदार्थ इस तरह से अशुद्धियां चिपक जाती है, जाना कि किसी भी विधि से आप करते हैं साफ करते हैं तो जल्दी से साफ नहीं होती, ओकरा में केमिकल डाला जाता है। अब वो जितना अशुद्धि रहते हैं वो केमिकल डालने से फूल जाती है, तब जाकर 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करिएगा तब जाकर साफ हो जाती है। इस विधि को बोलते हैं परागलन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? परागलन। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही।